हेलो लर्नर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन सीखेंगे क्लाइमोग्राफ का। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ अ क्लाइमोग्राफ ऑफ करनाल यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। क्लाइमोग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको मंथ्स का जो कॉलम है वो दिया हुआ होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में होता है वो दिया हुआ है, और इसी तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि परसेंटेज में होती है वो भी दी हुई है। अब आपको एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने यहाँ कॉपी पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, आप भी कॉपी में या फिर इसे ग्राफ पर भी बना सकते हैं। ग्राफ पर अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट बनता है। तो आप देख सकते हैं पहले एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस का एक्सिस हमें बनाने हैं यहाँ पर। इनको कितना बड़ा बनाना है इसके लिए हमें देख सकते हैं आप एक्स एक्सिस पे मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्रॉ की हुई है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो डेटा है उसमें हाईएस्ट नंबर जो है 80 है। तो 80 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसमें 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेके और यहाँ पे मार्किंग 0, 10, 20 इस तरीके से की है, और इनके बीच का जो गैप है ये 2 सेंटीमीटर का मैंने लिया है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरीके से ये सारी नंबरिंग मैंने की है, और 90 तक मैंने नंबरिंग कर ली है। यहाँ पर मैं क्या शो कर रही हूँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फिर बात करते हैं इसके वाई एक्सिस पे। यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर हमें शो करना है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर में आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट नंबर है वो 25 है। तो मैंने 25 के अकॉर्डिंग इसको 5-5 नंबर के अकॉर्डिंग 30 तक लिया है, और इनके बीच का भी गैप 2-2 सेंटीमीटर का ही मैंने यहाँ लिया है ताकि ये थोड़ा सा दिखने में बड़ा बने, अदरवाइज बहुत छोटा बन जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले जनवरी मंथ में 10 डिग्री तो वेट बल्ब टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 68 है। तो आपको 10 और 68 को प्लॉट करना है। तो 10 आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया है, ये 10 और 68 जो है वो लगभग यहाँ पड़ेगा। तो अगर हम इनको देखते हैं कि किस तरीके से ये बनते हैं, तो 10 और 68 जो है वो लगभग 60 और 70 के बिल्कुल पास में यहाँ कहीं बनता है। तो 10 के पास में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है जो कि जनवरी को शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से फरवरी का डेटा देखते हैं। फरवरी में 11 और 55 है। तो 11 और 55 को भी हम ऐसे ही प्लॉट करेंगे। 10 से थोड़ा सा ऊपर जो है वो 11 लिया जाएगा, 10 से थोड़ा ऊपर ये 11 और 55। तो 55 जो है वो 50 और 60 के बीच में आएगा। तो ये पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया फरवरी के नाम से। फिर मार्च का डेटा देखते हैं। मार्च में 15 और 45 दिया हुआ है। तो 15 और 45 आप प्लॉट कीजिए। 15 ये रहा, और 45 जो है वो 40 और 50 के लगभग बीच में। तो ये डेटा मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया मार्च के लिए। ऐसे ही अप्रैल में है 18 और 30। तो 18 आपको लेना है और 30 लेना है। तो 18 लगभग यहाँ कहीं आएगा, और 30 जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे मार्क है। तो ये मैंने मार्क कर दिया, ये अप्रैल आ गया। इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। जैसे मई में देख लीजिए, मई में है 20 और 35। तो 20 और 35 हम प्लॉट करेंगे। तो 20 ये रहा यहाँ पे, और 35 जो है वो 30 और 40 के बीच में आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये डॉट लगा दिया। तो ये मई आ गया। फिर जून में देखिए, जून में है 24 एंड 40। तो 24 एंड 40 ये इस तरीके से 24 ये यहाँ पर इस लाइन में 24 और 40 जो है वो ये रहा। तो इस जगह पे पॉइंट लगेगा। ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। आपको सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, आपको इस तरीके से लाइंस नहीं बनानी है। ये जून हो गया। इसी तरीके से हमने जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का डेटा जो है वो प्लॉट करके यहाँ पे पॉइंट्स लगा लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्केल की हेल्प से सारे के सारे मंथ्स को एक दूसरे से ज्वाइन करना है। जैसे जनवरी को फरवरी से ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। फेब को मार्च से ज्वाइन करेंगे तो एक सीधी लाइन बन जाएगी। मार्च को अप्रैल से ज्वाइन करेंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी। ऐसे ही अप्रैल को मई से ज्वाइन करेंगे और मई को जून से ज्वाइन करेंगे। तो ये दोनों तो एक ही लाइन में आ रहे हैं। इसके बाद में जून से जुलाई को ज्वाइन किया मैंने, जुलाई अगस्त, फिर अगस्त सितंबर ज्वाइन कर दिया, अक्टूबर सितंबर को ज्वाइन किया है, और अक्टूबर नवंबर को ज्वाइन किया है, नवंबर एंड दिसंबर, और यहाँ पे दिसंबर को फिर से आपको जनवरी से भी मिलाना है, ताकि पूरा ये क्लोज्ड फिगर आपके पास में बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो मेन कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको 4 नाम भी इसमें प्लॉट करने हैं। एक यहाँ जो आपको लिखना है वो है स्कॉचिंग, यहाँ लिखना है मगी, यहाँ लिखना है रॉ, और यहाँ लिखना है कीन। इन चारों वर्ड्स का मीनिंग होता है, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस साइड पे बढ़ते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे अपवर्ड बढ़ते हैं वैसे वैसे ही टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। तो स्कॉचिंग वो एरिया है जहाँ पर ह्यूमिडिटी तो बहुत कम होती है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत गर्म या गर्मी वाला जो क्लाइमेट होती है उसको हम स्कॉचिंग बोलते हैं, जिसमें टेम्परेचर तो है बहुत ज़्यादा लेकिन ह्यूमिडिटी है बहुत कम।
कीन वो एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर भी कम है और ह्यूमिडिटी भी कम है, यानी बहुत ठंडक। और मगी वो एरिया है जिसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। और इसी तरीके से रॉ जो है वो एरिया है जिसमें टेम्परेचर कम है लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो ये 4 नाम आपके मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं और इसके बाद में ऊपर आपको हेडिंग डालनी है क्लाइमोग्राफ ऑफ करनाल। इस तरीके से इसका पूरा कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाता है। आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बनेगा ये। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।